हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर के मैं आया हूं। सोचा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को और चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कॉमेंट और शेयर कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो केस है वो अभी बहुत तेज़ी से सऊदी अरब में बढ़ रहा है। कल तक के डेट में मैंने न्यूज़ देखा था ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पे, तो 300 के प्लस था, और आज के डेट में वो 500 से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसमें एक दो दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया है कि क्या लॉकडाउन का भी कुछ आसार है। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद भी ना रखिए या कोशिश दुआ कीजिए कि ऐसी कोई दोबारा से लॉकडाउन का कोई ये ना हो सकता है तो जिस तरह से आउटडोर में या इंडोर में सोशल डिस्टेंस का, जो इंडोर में मस्जिद वगैरह या रेस्टोरेंट में फुल कैपेसिटी के साथ हो सकता है, तो उसे फिर एक मार्जिन करे और वहाँ से कैपेसिटी कंट्रोल करने के लिए बोला जाए और मास्क यूज़ करने के लिए बोला जाए। तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का और मास्क यूज़ करने का और हैंड सैनिटाइज़र और जो भी सैनिटाइज़र है उसको यूज़ करने का, ताकि हम यार आप सेफ रहें। उसके बाद आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कल के डेट में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें कल 3-4 दिन से मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जिसमें 4 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बताया गया है कि उन सब जगहों पे 100% सऊदीजेशन होने जा रहा है। उसमें कोई भी विदेशी काम नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो लोकल काम करेंगे। उसके लिए एक मीटिंग हुआ है। मीटिंग में डायरेक्टली और क्लियर बता दिया है कि उस हिसाब से अब आप देखें कि सिर्फ 20,000 लोगों को बताया गया है कि 20,000 लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग से पता चल गया है कि 20,000 नहीं बल्कि उस फील्ड में अब जो भी विदेशी काम कर रहे हैं उन सब को हटाया जाएगा वहाँ से। तो समझ लीजिए कि 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, और ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी मतलब कि छिन जाएगी, उनको जॉब नहीं करना कर दिया जाएगा। जिसमें बताया गया है यहाँ पे कि सऊदी कंसल्टेंसी से एक मीटिंग हुआ था जिसमें बताया गया है कि जो भी फॉरेनर काम करेंगे उस फैक्ट्री उस फील्ड में, और उस फील्ड में एक चेक इन होगी। चेकिंग के दौरान में अगर किसी भी फॉरेनर को अगर पकड़ा गया या देखा गया तो उस कंपनी को भी वहाँ पे फाइन लगेगा, और जो वर्क करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले हैं फॉरेनर या विदेशी लोग जो भी हैं, उनको भी फाइन भरना पड़ेगा। तो इससे के हिसाब से 20,000 नहीं, बहुत सारे लोगों का, जिसमें 4 सेक्टर मैंने बताया था आप लोगों को। एक ट्रांसलेटर है, एक स्टॉक कीपर है, और एक आपको सिक्योरिटी है, और एक है डाटा एंट्री का। इन 4 सेक्टर को ऐसा हटा दिया गया वहाँ से कि कोई भी बाहरी लोग काम नहीं करेंगे। अगर पकड़े गए तो उसमें फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से एक छोटा सा अपडेट आया है, और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है कि जो भी लोग बाहर से उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, जैसे आउट ऑफ सऊदी अरब से जो भी लोग आ रहे हैं, उनकी एंट्री सिर्फ 31 मार्च तक जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है। इसलिए क्योंकि उम्रा के बाद ये जो स्टॉप किया जा रहा है, क्योंकि हज का टाइम चालू हो जाएगा, तो उसमें हज वाले लोगों को भी एंट्री लेने के लिए ज़रूरी है। और सबसे ख़ास और अहम खबर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ, सऊदी बैंक से रिलेटेड है, जो लोगों को एक फिर से एक वार्निंग दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले तो था कि कॉल करके या मैसेज करके या किसी तरह से आपको ब्रेन वॉश करके आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका इकामा, आपका एटीएम कार्ड पिन या कोई भी चीज़ पर्सनल डिटेल ले लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो गया है कि आपको मैसेज आएगा फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आपको मेल के थ्रू, और बोला जाएगा कि आप यहाँ पे ये चीज़ जीत गए हैं, इस तरह से जीत गए हैं। कभी आता है, हमारे पास भी कई मेल आया है कि आपको कंग्रेचुलेशन, आपने मोबाइल जीता है, इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, उसके बाद मोबाइल नंबर ये वो दिस डेट मांगता है। तो आप सबको पता है कि हम लोगों के मोबाइल के अंदर भले कितनों भी बड़े से बड़ा लॉक और लंबा से लंबा पासवर्ड अगर हम लोग लगा देते हैं, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं समझे कि हमारे मोबाइल के अंदर की जानकारी सिर्फ हमारे मोबाइल तक ही सीमित है। नहीं, हमारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं
वो गूगल के थ्रू, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र हो गया या गूगल वेब एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो ऐसे ही स्प्रेड हुई रहती है। बस हमारे कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, एक क्लिक से हमारी सारी डिटेल जो है पूरे लोगों को, जो लोग चाहते हैं उनको मिल जाती है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आपको भी किसी तरह का अगर मेल या मैसेज या किसी तरह का भी कॉल आता है तो उस लिंक को भूल से भी क्लिक करके कोई ऐसा पासवर्ड हो या मेल आईडी का पासवर्ड हो या मोबाइल का पासवर्ड हो या फिर किसी एटीएम का पासवर्ड हो, आप बिल्कुल भी नहीं डालें। डालने के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को या हम लोगों को बैंक हो या सऊदी गवर्नमेंट बार बार वार्निंग दे रही है, बार बार समझा रही है कि ये चीज़ ना करें। और उसके बाद अगर हम लोग ऐसा करते तो फिर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी? तो वो हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ना कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ना ही फिर किसी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि हम लोग को बार बार वार्न किया जा रहा है कि डोंट क्लिक एनी लिंक एंड डोंट सबमिट एनी काइंड्स ऑफ पासवर्ड बिलोंग टू दिस लिंक। किसी भी तरह के पासवर्ड को, आपको लिंक को टच नहीं करना है। ऐसा कोई है डायरेक्ट उसे डिलीट कर दे या फिर उस लिंक को खोले नहीं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और हम वो जानकारी आप लोगों तक देने में हम उम्मीद करते हैं कि हम सही जानकारी आप लोगों को दे पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को देखते हैं, व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, जो एज सुन एज पॉसिबल हम आप लोगों तक देने की कोशिश करें। Thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Hope see you again inshallah in next video. Thank you.